तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को, फिर इंक्रीजिंग और फिर चार के बारे में हमने पढ़ा। वो भी डिस्कस कहाँ गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट, और जो आपको डेफिनेशन बताई कि चेक कैसे करना है उसके बारे में क्या बताया, उसके बारे में ये बताया कि आप उस पॉइंट से पहले और आगे की वैल्यू देखो, वो वैल्यू कैसी है। उसके बेस पे हम बताएंगे कि फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था। फिर हमने उसके बाद एक क्वेश्चन भी किया जिसमें कुछ पार्ट्स थे और उस ग्राफ का क्वेश्चन था। ग्राफ के बेस पे हमें ये बताना है, फंक्शन ग्राफ गिवन थे और उस ग्राफ को देख के बताना कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगर फंक्शन, उसमें मैंने ये कभी नहीं कहा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। अब लेकिन किसी पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी को चेक करने की एक कंडीशन, एक मेथड और है, यूं कह सकते हैं, इसके बेस पे। बट ये कब एप्लीकेबल, ये तब एप्लीकेबल जब फंक्शन उस पॉइंट पे, सा पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हम कर रहे हैं, ये हेडिंग है टेस्ट, टेस्ट फॉर फाइंडिंग फाइंडिंग मोनोटोनिस एट ए पॉइंट, एट पॉइंट के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। ये है हमारी यार, चलो यहाँ लिखा मैंने इसमें, लेट, देखो, लेट एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल। डी आई डबल एफ के ऊपर एन लगा दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल। लेट एफ डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू, देन, ठीक, देन फर्स्ट पार्ट इफ एफ डैश ए greater than 0, f dash a greater than 0, then fx is strictly increasing at x equal to, ठीक है। फिर सेकंड, अब सेकंड क्या है, सेकंड है इफ एफ डैश ए। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो देन एफ एक्स इज increasing at, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या हमारा, देखो, एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, लेकिन अगर एफ डैश ए इक्वल टू 0 हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। देखो हम लिखे हैं इसमें कि इफ एफ डैश ए इक्वल टू 10, अगर एफ डैश ए 0 हो गया, ठीक है, देन चेक द साइन, then check the sign f dash a plus h and
डैश ए माइनस। अब इसमें देखो क्या है, इसके अंदर भी फिर मैं 3 पॉइंट बना रहा हूँ। पहला पॉइंट के अंदर इफ एफ डैश ए प्लस एच ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश ए माइनस एच ए बी ग्रेटर देन 0, देन एफ इज क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली एफ इज इन देन एफ इन फिर एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको क्लियर कर दूंगा इन सब के पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों हो रहा है। इफ एफ डैश ए माइनस एच, अगर पहले लिया मैंने ए प्लस एच और ए माइनस एच, दोनों ही क्या है पहले वाले पार्ट में। देखो थर्ड का जो फर्स्ट है ए पार्ट में लिखा जब दोनों ग्रेटर देन 0, बी पार्ट में लिख रहा हूं जब दोनों लेस देन 0, एंड एफ डैश ए माइनस एच लेस देन 0, देन तब क्या होगा, देन एफ इज लिटरली डिक्रीजिंग। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड पे। देखो उसके लिए थर्ड क्या हो गया, इफ एफ डैश ए माइनस एच एंड एफ डैश ए प्लस एच एंड एफ डैश ए प्लस एच हैव अपोजिट्स हैं, यानी हैव अपोजिट। अब इसका हम इसमें दोनों आ गए, पहले ये वाला प्लस हो कि ये प्लस हो और ये माइनस हो, या फिर इसका उल्टा कि ये वाला क्या हो जाए प्लस हो जाए और ये वाला क्या हो जाए माइनस। हैव अपोजिट साइन then fx is neither increasing nor फिर फोर्थ पॉइंट, देखो फोर्थ पॉइंट है कि अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं लग रही, जो मैंने 3 कंडीशनें बताई, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और थर्ड के 3 पार्ट, अगर इनमें से फिर भी किसी से पता नहीं लग रहा तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम जो आगे जो मेथड हो तो वैल्यूज फाइंड करें। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बताया ना आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन, दैट इज ये जो हम पढ़ रहे हैं, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ जितना भी, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये क्या है, सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि इससे हम हमेशा बता पाएंगे, अगर ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखाए हैं अगर ये एप्लीकेबल हो रहे हैं तब तो हम इसको बता सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट यही बता रहा हूं मैं, इफ फोर्थ पॉइंट है इफ नन ऑफ द अबव कंडीशंस, if none of the above conditions
none of the above conditions are followed, then function needs more in, यानी उसको फिर हम किसी और उसके बारे में और कुछ चीजें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्या चीजें होगी, कैसे होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमें केवल इतने जो हमने पढ़ा उसके बेस पे बताना है। तो देखो, सबसे पहले अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ इन सबको कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनके पीछे क्या रीजन, क्या लॉजिक है तो ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इफ एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू। तो देखो, मैंने यहाँ एक ग्राफ बनाया, ये इधर ये ग्राफ बनाया, ये एक फंक्शन ले लिया मैंने स्टेप, ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू। तो आप ध्यान से देखो, अगर x इक्वल टू ए पे मैं अगर एक टेंजेंट खींचूं ऐसे, जैसे ये टेंजेंट, इस टेंजेंट का जो ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल कितना हुआ, थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, 0 से तो बड़ा है बट π/2 से लेस है। इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और टेन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा तो एफ डैश एक्स या ए पे कहा है तो एफ डैश ए क्या हो गया, अगर किसी पॉइंट पे, देखो ये लिखा ना यहाँ पे, एफ डैश ए ग्रेटर देन 0, अगर किसी पॉइंट पे एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 होता है तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। यही बताया था ना आपको। ये जो लिखा है कि ये वाला एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 है, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, रेड लाइन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया। ये कैसे पता लगा, ये देखो यहाँ ग्राफ में पता लगा, इस ग्राफ बनाया, देखो इस ग्राफ में है ना, ये टेंजेंट खींची, इस टेंजेंट का ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये वाला जो है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा। ये थीटा कैसा होगा, 0 से π/2 होगा अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, तो इंक्रीजिंग होगा। थीटा 0 से π/2 तो टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव, और टेन थीटा पॉजिटिव तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव। क्या इसने ये बताया फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ये वाला ग्राफ बना, यहाँ पे ये मैंने लिया एक x इक्वल टू, मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी है, ये टेंजेंट समझ जाइए। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस बार ये थीटा यहाँ से रहे, इस बार थीटा कैसा है, एक्यूट है, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल है, π/2 से ग्रेटर है, पाई से। आप एक काम करो, खुद बनाओ एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो डिक्रीज कर रहा हो टाइम के साथ हमेशा, या चलो एक फिक्स इंटरवल में डिक्रीज कर रहा हो। उस पॉइंट पे अब जहां जहां वो जिस इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है, उस इंटरवल में आप टेंजेंट बनाओ अपने में, किसी भी पॉइंट पे बना दो, जरूरी नहीं किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, और फिर देखो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, वो कैसे। तो यहाँ तो मैंने बताया कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, थीटा इस इंटरवल में होगा, इस इंटरवल में है तो फिर टेन थीटा कैसा होगा, टेन थीटा क्या होगा, लेस देन 0। और टेन थीटा अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब एफ डैश ए क्या हुआ, एफ डैश ए हो गया लेस देन, एफ डैश ए लेस देन 0 है तो फिर फंक्शन क्या है, फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली डी। देखो यही बताया था इसमें सेकंड पॉइंट में, इफ एफ डैश ए लेस देन 0 है ना, तो एफ एक्स को हमने क्या कहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू। अब आया थर्ड पॉइंट कि अगर एफ डैश ए 0, किसी पॉइंट पे एफ डैश ए 0 हो गया, तो उसके लिए मैं देखो एक और ग्राफ बनाता हूँ। मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, जानते हो ना आप। मैंने x इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट ले, यहाँ पे देखो एफ डैश
जीरो तो कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये क्या है, ये टेंजेंट है, एक्स एक्सिस जो है ये क्या है, टेंजेंट। तो यहाँ ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो टेंजेंट कैसे, आगे बताएंगे इसके बारे में भी कि एक्स एक्सिस जो है एक्स क्यूब ई एक्स इक्वल टू ए पे टेंजेंट है, ठीक है। चलो अभी तो जो मैं बता रहा हूँ, क्यूब में देखो एफ डैश, अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे क्या आएगा, 3x² आएगा, एक्स इक्वल टू 0 रखो, एफ डैश ए 0। यहाँ पर हमने क्या करेंगे, जब देखो यहाँ पे एफ डैश ए 0 होगा तो मैंने क्या किया, तो मैंने देखा इससे आगे थोड़ा सा 0 प्लस एच पे, फिर देखा मैंने 0 माइनस एच, तो 0 प्लस एच पे ऐसे होगी टेंजेंट, 0 माइनस एच यानी इधर इधर भी ये टेंजेंट होगी ऐसे, है ना। दोनों का ये एंगल ऑफ इंडिकेशन क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, यानी एफ डैश ए प्लस एच, यानी एफ डैश ए प्लस एच जो है वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और एफ डैश ए की जगह 0 है, यहाँ पे एफ डैश 0 प्लस एच लिखो, एफ डैश 0 माइनस एच ये भी क्या है, ये भी ग्रेटर देन। तो जब दोनों ग्रेटर देन 0 है तो उस पॉइंट पे तो वैल्यू क्या आई, 0 आई, एफ डैश 0, एक्स इक्वल टू 0 पे तो 0 आ रही है, यानी एफ डैश पे तो 0 आया, बस ए की जगह 0 ले लिया मैंने। एफ डैश 0 तो 0 है, लेकिन एफ डैश 0 प्लस एच भी पॉजिटिव, एफ डैश 0 माइनस एच भी पॉजिटिव। तो देखो ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है हमारा थर्ड में फर्स्ट पॉइंट को। थर्ड में मैंने क्या लिखा है कि एफ डैश ए तो क्या हुआ, 0 हुआ, देखो ये एफ डैश ए तो 0 है। फिर कहा अगर ऐसा है तो हम इसका साइन चेक करें, एफ डैश ए प्लस एच का और एफ डैश ए माइनस एच, मैंने साइन चेक किया तो पहली कंडीशन आई, जो मैंने अभी ग्राफ बनाया ना उसमें देखो एफ डैश ए प्लस एच भी 0, एफ डैश ए माइनस एच। तो फंक्शन को मैंने क्या कहा, फंक्शन है होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और ये कैसे पता लग रहा है, ये ग्राफ से पता लग रहा है, देखो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस ग्राफ से पता लग रहा है, दिख रहा है ना ये ग्राफ आप। अब मैंने एक और ग्राफ बनाया, तो वो यहाँ बनाता हूँ, टाइप से, ये जो पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट, या प्ले कर दोबारा बनाते हैं, ये जो पॉइंट है ये वाला, जैसे ये वाला पॉइंट लिया मैंने, एक्स इक्वल टू, ग्रेविटी चेंज हो रही है, याद है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था आपको, अगर किसी फंक्शन पे, सॉरी किसी फंक्शन में, किसी फंक्शन के ग्राफ में किसी पॉइंट पे अगर उसकी कॉन्केविटी चेंज होती है ना, तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, यहाँ पे ये वही पॉइंट, खैर उसका तो यूज कर रहे हैं हम तो ये देख रहे हैं ये एक्स इक्वल टू है, यहाँ पर भी देखो एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा, एफ डैश ए तो क्या हुआ, 0 होगा। इससे आगे, अब इससे आगे जो है ये टेंजेंट बनेगी ऐसे, इससे पीछे, इससे पीछे भी, इससे पीछे भी इधर टेंजेंट बनेगी, इसका भी एंगल ऑफ इंडिकेशन यही होगा, इसका भी एंगल ऑफ इंडिकेशन यही होगा, यानी एफ डैश ए माइनस एच वो क्या है, वो भी लेस देन 0, एफ डैश ए प्लस एच जो है वो भी लेस देन 0, दोनों ही लेस देन 0। तो ग्राफ देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीज। अगर दोनों ही लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ये देखो ये यहाँ हम बता चुके हैं आपको, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बी पार्ट में, एफ डैश ए प्लस एच लेस देन 0, एफ डैश ए माइनस एच लेस देन 0, तो फंक्शन क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसके अलावा ये सी वाला पॉइंट, अब इसको डिस्कस करते हैं, देखो इसके लिए मैंने एक और ग्राफ बनाता हूँ, देखो यहाँ ग्राफ बनाया मैंने,
ये पॉइंट लिया मैंने x इक्वल टू, इससे पहले तो इधर है टेंजेंट, इससे आगे इधर है, तो इसमें देखो x इक्वल टू ए पे एफ डैश ए तो क्या होगा, 0 होगा। कैसे पता लगा? क्योंकि जो x इक्वल टू ए पे मैं टेंजेंट खींचूंगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। या चलो ये पॉइंट ना लेके मैं ये वाला पॉइंट ले, मैं थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया यहाँ पे। देखो ये बताओ, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट को मैंने लिया x इक्वल टू, तो थोड़ा सा आगे यानी यहाँ पे ये हो गया a प्लस एच, थोड़ा सा पीछे ये माइनस, ये जो है ना इधर, इधर तो ये टेंजेंट होगी, ये इसका एंगल ऑफ, ये इसका एंगल ऑफ इनके, ये इससे इस पॉइंट से इधर ये टेंजेंट इधर होगी ऐसे, इसका एंगल ऑफ इनकेशन ये वाला होगा ऐसे, ठीक है। तो फिर एफ डैश ए प्लस एच, वो तो कैसा है? देखो एंगल ऑफ इनकेशन ये है, कैसा एंगल है, एक्यूट, या सॉरी यहाँ मैं गलत बोल गया, ये एंगल ऑफ इनकेशन नहीं है, ये वाला, ये नहीं, इसका एंगल ऑफ इनकेशन तो इधर होगा। इसका तो एफ डैश ए प्लस एच तो क्या हुआ, लेस देन 0, और एफ डैश ए माइनस एच क्या हुआ, ग्रेटर देन। देखो यहाँ पे अपोजिट साइन है, तो इस पॉइंट पर देखो ना तो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इससे इस पॉइंट से पहले तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट से आगे क्या कर रहा है, इसको तो फिर क्या कहें, ना तो इंक्रीजिंग ना ही, यही लिखाया आपको जो थर्ड पॉइंट है ना, ये वाला, यही शो कर रहा है। अगर किसी पॉइंट पे एफ डैश ए प्लस माइनस एच, ये वाला तो मैं रेड कर रहा हूँ हैंडल लाइन तक, या फिर और एफ डैश ए प्लस एच यानी उससे पीछे, उससे आगे, यानी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए से आगे, पीछे डेरिवेटिव और आगे डेरिवेटिव अगर अपोजिट साइन है, ये अपोजिट साइन, तो एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज, ठीक है। कोई डाउट इसमें बोलो, होना तो नहीं चाहिए। फिर जो फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ में क्या लिखा कि अगर नन ऑफ द अबव कंडीशन, अगर जैसे 3 कंडीशन लिखी मैंने, पहली 3, इन 3 से भी हम पता नहीं लगा पा रहे, ये 3 कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रही किसी भी केस से, अगर तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रही है तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या कर रहे हैं कि और भी ज्यादा हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, यानी हम इतने के बेस पे तो नहीं बता पाए, ठीक। चलो हम सॉल्व करते हैं, देखो इसको। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो, फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द बिहेवियर, एग्जामिन द behavior of the function of the function fx equal to x cube minus 3x plus 2 at the points x equal to 0 1, ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर। तो जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आया तो मेरे माइंड में क्या चीज थी, मेरे माइंड में ये आया कि इसको सॉल्व कैसे करूँ, पहली चीज यही आएगी ना कि कैसे करें। तो अब आप सोचोगे कि सर ने क्या बताया था कि पॉइंट पे चेक कर, पूछा क्या, 0 पे, 1 पे और 2 पे, यही पूछा। तो पहले जो दिमाग में आता है ना, तो यही आएगा कि पॉइंट पे चेक करना है, तो पॉइंट पर कैसे करें। तो पॉइंट पे चेक करने के 2 तरीके बताए, एक तो उस पॉइंट से थोड़ा सा पहले और उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे वो वैल्यू देख लो, है ना। लेकिन ये जो फंक्शन है इसमें तो वैल्यू चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है उस पॉइंट में, यानी अगर फर्स्ट जो आपको स्टार्टिंग में बताया था किसी पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं, पॉइंट से थोड़ा सा पहले, पॉइंट से थोड़ा सा आगे, वो वैल्यू देख लो कैसे, अगर दोनों वैल्यू
बढ़ रही है तो फिर वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना, ग्राफ का क्वेश्चन कराए। लेकिन के बाद बताया आपको डिफरेंशिएबल की वजह से, डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से। क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? ये जो फंक्शन गिवन है ना आपको x³ माइनस 3x+2, ये फंक्शन कैसा है? ये है एक डिफरेंशिएबल फंक्शन, ऐसा ही पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल क्या होता है बताया था आपको, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है और हमेशा डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक, तो हमने क्या किया, तो चेक किया, क्या एफ डैश निकाला। सबसे पहले मैंने निकाला, देखो एफ डैश एक्स, डैश एक्स क्या बनेगा, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², फिर माइनस ये बन गया 3 इंटू स्क्वायर। तो मैंने इस एक्सप्रेशन के जो साइन चेंज होंगे वो इन पॉइंट पर भी होंगे, नंबर लाइन से इसके साइन चेक कर, ये -1 ये +1, इधर तो प्लस होगा, इस इंटरवल में माइनस देगा ये एक्सप्रेशन, इस इंटरवल में प्लस। अब मेरे को देखो कहाँ चेक करना है, एक तो जीरो, तो मैंने क्या किया, मैंने देखो यहाँ तो होगा जीरो, ठीक, फिर यहाँ 1 है ही, फिर यहाँ होगा कहीं पे, तो आप देखो जीरो पे एट x इक्वल टू जीरो पे जीरो एफ डैश जीरो माइनस एक्स, ये कैसा है, और जीरो पे एफ डैश जीरो प्लस एक्स, ये कैसे। जीरो से थोड़ा सा पहले एफ डैश का साइन कैसा है, नेगेटिव, जीरो से थोड़ा सा आगे भी दोनों ही नेगेटिव, यानी जीरो पे तो क्या हो गया फंक्शन, जीरो पे तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यही बनेगा ना। यहाँ मैंने लिखा स्ट्रिक्टली, ये कैसे पता लगा, ये भी अभी बताया ना आपको। फिर देखो आप उसके बाद एट एक्स इक्वल टू 1, 1 पे देखो एफ डैश 1 माइनस एच, फिर एफ डैश 1 प्लस, इन दोनों के साइन कैसे, 1 से देखो, 1 से थोड़ा सा पहले तो नेगेटिव, 1 से आगे क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन के होते हैं तो क्या होता है, ना तो मैक्सिमम होता है ना ही मिनिमम होता है ना। तो एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग, ये ऊपर साइन है यानी इंक्रीजिंग, नॉर, ठीक है। फिर मैं गया एट एक्स इक्वल टू 2 पे, 2 पे भी पूछा है हमसे, 2 पे देखो एफ डैश 2 माइनस एच और एफ डैश 2 प्लस एच, कैसे होंगे एक्सप्रेशन, एफ डैश 2 माइनस एच और एफ डैश 2, एफ डैश 2 माइनस एच कैसा है, 2 से थोड़ा सा पहले भी पॉजिटिव आगे भी पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो फिर फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली। आई होप ये क्लियर आपको, मैंने कहा था, रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में हमें ये कहा, देखो कि एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन कौन से पॉइंटों पे, 0 1 2, तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, यहाँ डिफरेंशिएशन के मैंने इस एक्सप्रेशन इस साइन दे चेक कर लिए मैंने, कहाँ कहाँ ये पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव, नंबर लाइन से। फिर जीरो पे देखा, तो जीरो पे तो यहाँ मैंने जीरो पे चेक किया है, जीरो माइनस एच तो लेस देन जीरो, जीरो प्लस एच क्या है, वो भी लेस देन जीरो, डिक्रीजिंग। फिर 1 पे चेक किया, 1 पे देखो एफ डैश 1 माइनस एच लेस देन जीरो, 1 प्लस एच ग्रेटर देन जीरो, यानी अपोजिट साइन होने पे क्या हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग और। फिर मैंने 2 पे चेक किया है, 2 पे देखो एफ डैश 2 माइनस एच ये पॉजिटिव आया, एफ डैश 2 प्लस एच ये आया पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो फिर फंक्शन क्या हो गया, ठीक, ये तो हो गया, एक प्रॉब्लम तो होगी हमारी सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इक्वल टू, एक फंक्शन गिवन है हमें, पर फंक्शन जो है वो है मल्टीपल डेफिनेशन, यानी एक से ज्यादा डेफिनेशन है इसकी, एक्स माइनस 1
टू में की पावर है, फिर प्लस और इसमें है एक्स देन 0, फिर माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 4/3, फिर हुआ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें हमें ये बताना है एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे बताना है हमें इसका बिहेवियर, यानी ये कैसा है, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली। तो उसके लिए एक तो तरीका तो वही था आपको जो बताया मैंने, कौन सा, कि 1 0 पे चेक करें तो 0 माइनस एच निकाल लो, 0 प्लस एच निकाल लो। ठीक है, एक तो वही तरीका। तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ 0 प्लस एच करोगे ना तब तो ये तो पता ही नेगेटिव है, ये तो आएगा नेगेटिव 0 प्लस एच, एच की पावर 4/3। यहाँ पे किया अगर मैंने 0 माइनस एच, ई की माइनस एच, ठीक है, और एच टेंस टू 0 है तो ई की माइनस एच 0 हो जाएगा, 0 प्लस, यानी ये पॉजिटिव इधर, चल ये तो पॉजिटिव हो गया इधर, लेकिन फिर आगे ये एक्सप्रेशन भी तो है, ये भी तो उसको बनाएगा ही कुछ ना कुछ तो। अब ये बना रहा है तो फिर क्या बनाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उसमें +1 भी है। क्या हम बता सकते हैं कि ये कैसा आएगा, बस इस साइड का तो बता देंगे कन्फर्म, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, फिर ये आगे माइनस है तो यानी ये वाली टर्म तो नेगेटिव आएगी, ये वाला एक्सप्रेशन माइनस, लेकिन इस एक्सप्रेशन के बारे में नहीं बता सकते। 0 माइनस एच किया तो इधर e की पावर माइनस एच, ठीक है, और ये ये बनेगा 0 माइनस एच, यानी माइनस एच माइनस, ये माइनस का ये e की माइनस है। अब लेकिन वो जो है ना बड़ा है, ये नहीं पता, उसमें 1 भी जुड़ रहा है, नहीं बता सकते। इसलिए फिर क्या करते हैं, हम चलते हैं दूसरी एफ डैश एक्स वाली। तो मैंने क्या किया, पहले देखा कॉन्टिन्यूशन 0 पे, देखो 0 इसमें रखेंगे तो आएगा माइनस, इसमें रखेंगे 0 की 0, 0 कितना 1, ये 0, ये -1, यहाँ तो -1, ये +1, फिर 0 आया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, लेकिन हमें उस पॉइंट पे चेक करना ही नहीं, हमें बस ये देखना उस पॉइंट से पहले और उस पॉइंट से आगे। ठीक है, तो 0 से पहले और 0 से आगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 0 से पहले और 0 से आगे डिफरेंशिएशन देख लिया, क्या बनते हैं, एफ डैश एक्स कर दिया मैंने, एक्स की पावर एक्स, तो अभी तो मैं एक्स ये लिख रहा हूं, यहां जो मैं लिख रहा हूं ये लिख रहा हूं एफ, ये तो मैं एफ एक्स ही लिख रहा हूं, एक्स की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स +1 एक्स, इधर लिख दिया मैंने -1 माइनस एक्स पावर 4/3, ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल, देखो एक्स लेस देन 0 में ये फंक्शन है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये फंक्शन है तो ये भी पूरा पूरा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंट। इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या बनेगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कि मैंने जो नीचे वाली जो डेफिनेशन है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया डायरेक्ट, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो नीचे वाली डेफिनेशन यानी माइनस फिर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 4/3 का डिफरेंस, इसको डिफरेंस का डिफरेंशिएशन कर दिया, उसमें एक्स की जगह 0 रख दिया तो वो एफ डैश 0 होगा नहीं, क्योंकि फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एफ डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव वो थर्ड डिफरेंस है। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो एक्स का तो 1 हो गया की पावर एक्स, ठीक है, फिर एक्स की पावर एक्स, की पावर एक्स का की पावर एक्स 1 का तो फिर एक्स लेस देन
इधर आया -1 का तो 0, फिर माइनस यहाँ 4/3, फिर x की पावर 4/3 -1, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू, और नीचे आते हैं देखो, और इसको सिंप्लीफाई करूं, ये तो कैंसिल ही हो गया पूरा इससे, ये वाला टर्म इस, यहाँ तो बना x की पावर x, ठीक है। ये क्या बनेगा, दूसरी डेफिनेशन बनी माइनस का 4/3 और x की पावर 1/3, ये कब, जब x लेस देन 0, ये कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखो f डैश 0 माइनस एच, वो तो आएगा किससे, इससे, यहाँ लिखा मैंने 0 माइनस एच, फिर e की पावर 0 माइनस, ठीक। तो ये कैसा आएगा, ये नेगेटिव है, ये तो हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव, यानी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। देखो e की पावर कुछ भी करो वो हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ये पूरा का पूरा क्या आ गया, लेस देन 0। फिर निकाला मैंने f डैश 0 प्लस, f डैश 0 प्लस है, देखो तो मैंने इसमें माइनस का 4/3, 0 प्लस h की पावर 1/3 से, तो ये माइनस तो है ही, पहले वाला तो नेगेटिव है, और h की पावर 1/3 ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ h पे 0 नहीं रखना, ये ध्यान रखो, हम केवल साइन चेक कर रहे हैं, ये भी लेस देन, ठीक है। दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो फिर फंक्शन क्या बन गया, इंक्रीजिंग बन गया, ये हमारा आंसर है। एक बार और रिपीट कर दूं, पहले देखो स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन दिया कि ये फंक्शन है x इक्वल टू, स्टार्टिंग में क्या किया, x की जगह में क्या कहा कि एक फंक्शन दिया है, और ये कहा कि ये फंक्शन है और इसको x इक्वल टू 0 पे बताओ, ये x इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे ये क्या आता है। तो मैंने क्या किया, पहले फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी थोड़ा मल्टीप्लाई कर सिंप्लीफाई। अब मेरे माइंड में क्या आया, सबसे पहले तो मेरे माइंड में ये आता है, क्वेश्चन देखते ही कि किस पे पूछा है, किसी पॉइंट पे पूछा है, यानी का यूज किया जाएगा मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट, उसका यूज होगा यहाँ पे। अब उसमें भी मैंने दो तरीके बताए आपको, 0 से पहले और 0 से आगे, या तो वैल्यू पुट करो, कुछ 0 पे पूछा ना, इसलिए 0 से पहले देखो फंक्शन कैसी वैल्यू दे रहा है, 0 से आगे देखो कैसी वैल्यू दे रहा है, उसके बेस पे हम डिसाइड करके बताएं कि फंक्शन क्या है, ठीक है। दूसरा मेथड, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल, हाँ डिफरेंशिएबल होने का मीनिंग क्या था, अब आप कहोगे कि सर एक तरफ तो आपने ये कहा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ठीक, तो वो यूज होगा, वो कब यूज हो रहा है डिफरेंशिएबल, वो तब यूज हो रहा है डिफरेंशिएबल जब या तो उस पॉइंट पे डायरेक्ट डिफरेंशिएबल हो जाए, x इक्वल टू 0 पे डायरेक्ट डिफरेंशिएबल, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए, ये मतलब है वहां, क्योंकि इसमें फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल तो है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट डेरिवेटिव निकाला और राइट डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। देखो डिफरेंशिएट कर दिया, 0 से पहले एक फंक्शन है, 0 से पहले पहले यानी ये जो इंटरवल लिखा है देखो x लेस देन 0 में ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या है, है, सेम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये फंक्शन भी हमेशा क्या है, डिफरेंशिएबल है। और हमने क्या किया, लेस देन 0 में इसका डिफरेंशिएशन ये है, ये वाला, ये जो डिफरेंशिएशन किया ना, ये कब किया है, x लेस देन 0 के लिए किया। और क्यों किया, क्योंकि हमें जो चाहिए वो 0 से थोड़े से कम पे वैल्यू चाहिए डेरिवेटिव, तो इसलिए ये तो है x, ये तो था देखो, हाँ ये x लेस देन 0, x लेस देन 0 में ये डिफरेंशिएशन, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये डिफरेंशिएशन, फिर मैंने क्या किया, x लेस देन 0 में ये था, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, तो फिर x लेस देन 0 में ये डिफरेंशिएशन है, तो मैंने क्या किया, लेस देन 0 से ही वैल्यू निकाली, यानी मेरे को क्या करना है, 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू रखनी है,
तो मैं किस में रखूंगा, इसमें रखूंगा ना। तो वही किया मैंने, देखो यहाँ 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू 0 माइनस इसमें रखी, इसमें यहाँ जहां जहां x है वहां 0 माइनस x यहाँ और यहाँ। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आएगा, ठीक। फिर देखो 0 प्लस एच यानी 0 से ज्यादा में ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन मेरे को 0 प्लस एच निकालना है। 0 प्लस एच में मैंने क्या किया, इसके अंदर ये जो है ना ये वाला की जगह, इसमें x की जगह क्या रख दिया, 0 प्लस। देखो कहां पर है, ये रहा। तो मैंने रखा 0 प्लस एच रखा। ये जो वैल्यू है ना ये वाली तो वैल्यू नेगेटिव है, तो मैंने इसके लिए तो यहाँ लिख दिया ये नेगेटिव। तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ये वाली, ये जिस पर टिक लगाया, ये वाली वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, देखो 0 से पहले भी डेरिवेटिव नेगेटिव, 0 से आगे भी डेरिवेटिव नेगेटिव, तो फंक्शन क्या बना, फंक्शन बना स्ट्रिक्टली। कोई डाउट इसमें है क्या, या तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखो तो बताएंगे फिर क्या डाउट है। तो डाउट आपका दूर करेंगे, जो भी हो जैसा भी हो। चलो एक क्वेश्चन और करें इसी पे, तो नेक्स्ट पेज में चलें। देन हाँ लिखा मैंने कि टेस्ट द फंक्शन x 1 माइनस x माइनस इस पूरे की पावर है बाय और इस एट x इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन हमें x इक्वल टू 2 पे मोनोटोनिसिटी चेक करनी है। फंक्शन क्वेश्चन क्वेश्चन तो ऑलरेडी नहीं, हमें तो करना है सो लिखा। तो वही 2 प्लस एच 2 माइनस एच से बता दें क्या, बताओ। अगर मैं यहाँ करूँ 2 प्लस एच तो एच की पावर 3 बाई 5 तो और लेस हो, ठीक। फिर एक बार करेंगे 2 माइनस एच, तो माइनस एच की पावर 3 बाई 5, तो उसके बारे में फिर नहीं बता सकते, तो वैल्यू कैसे आएगी, है ना। तो मैंने क्या किया, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया। यहाँ समझ में आ गया, पहले वाले से क्यों नहीं निकाल रहे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर 3/5, फिर x माइनस की पावर 3/5 बना, देखो माइनस का 3/5, फिर x माइनस 2 पूरे की पावर माइनस की 2/, हाँ मैंने इसको ऐसे कर दिया -3/5 तो x माइनस पावर 2/। क्लियर। अब देखो कि f डैश 2 प्लस एच ये कितना है, मैंने इसमें किया -3/5 2 प्लस एच फिर -2 पूरे की पावर है बाय 5। ये बन गया -3/5 तो मैं h की पावर 2/5 ये बनेगा ना। h तो होता है बहुत ही टेंस टू 0 होता है, तो बताया था आपको, h तो है टेंस टू 0 है और h क्या है पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, x 0 की तरफ जा रहा है तो फिर 1 बाय की पावर 2/5 कहाँ जाएगी, ये भी 0 की तरफ जाएगी।
और 1/h की पावर 2/5 किधर जाएगा, ये जाएगा इन्फिनिटी की। देखो ये जो गया ना ये -3/5 और ये किधर टेंस टू, तो पूरा एक्सप्रेशन किधर चला गया, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी कैसे, माइनस ऊपर 3 है ना उसके कारण। सेम इसमें आते हैं एफ डैश 2 माइनस है, माइनस का ऑन में 5 इनटू में 2 माइनस h माइनस 2 और इस पूरे की पावर 5, ये बन गया माइनस का 3 ऑन में 5, फिर माइनस h की पावर 2/। अब इसमें बताओ आप कि जब h टेंस टू 0 है तो माइनस h किधर है। हाँ देखो, अगर h टेंस टू 0 तो माइनस h किधर, माइनस h वो भी तो 0 की तरफ, बस वो नेगेटिव साइड से ज्यादा होगा। तो ये एक्सप्रेशन भी -3/5 टेंस टू माइनस। तो आप सोच के बताओ कि फंक्शन कैसा होगा। फंक्शन राइट डेरिवेटिव जो है वो भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ है, 2 से पहले भी माइनस तरफ जा रहा है, 2 से आगे भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब ऊपर से वैल्यू, मतलब ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे तो ग्राफ होगा वो ऐसे जा रहा होगा। तो उससे हमें क्या पता लगा कि वैल्यू डिक्रीज कर रही है और दोनों तरफ ही माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब जब दोनों साइन सेम थे तब क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दोनों तरफ से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली ये वाले एरिया का मतलब डिक्रीज हो। में कोई डाउट बोलो, ठीक है, नहीं तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि लेट, इस बार पूरा नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि एक फंक्शन है एफ एक्स, दो डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, ये डेफिनेशन है जब x -2 से ओके, फिर है साइन इनवर्स x, ये कब, जब फंक्शन 0 से 1 के बीच में, 1 तक ही तो होता है डोमेन साइन, बस 1 से तो आगे वैसे भी नहीं बोल सकते। मैं बताना कहाँ है कि x इक्वल टू -2 0, और इसमें बताना है हमें इन तीन पॉइंटों पे डिस्कस करना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में discuss। तो स्टार्ट हो गए, सोल्यूशन करें तो टाइप से करें क्या, जीरो पे देखो, पहले जीरो पे कॉन्टिन्यूस तो है, क्या डिफरेंशिएबल भी होगा, तो कोई बात नहीं। जीरो पे ये कितना देगा, 1 देगा, जीरो पे ये 2x + 2, तो लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग, एक बार इस इंटरवल के लिए कर लिया, जीरो पे छोड़ दिया, 2x + 2, जीरो पे लेफ्ट राइट दोनों चेक कर लेंगे, अगर जीरो पे पूछा है तो जीरो पे भी पूछा है, यानी उस पर लेफ्ट राइट डेरिवेटिव दोनों चेक किए। साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x होता है 0 से -2 पे क्या कर रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। अब ये कैसे पता लगेगा
अगर किसी पॉइंट पे एंड पॉइंट्स है ना यहाँ, ये तो पिछला, अब इस पे तो क्या बताएं, एंड पॉइंट्स पे तो क्या बताना है, मैंने क्या कहा था, किसी पॉइंट पे क्या पता लगेगा, पॉइंट पे आप ये देख लो एफ डैश का साइन, -2 पे साइन देखो जरा कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, अब जैसा साइन आ रहा होगा उसी के बेस पता, एट एक्स इक्वल टू माइनस, तो देखो एफ डैश -2 कितना आएगा, एफ डैश -2 आएगा, तो -2 प्लस एच देख, -2 प्लस ये कितना बन गया 2, तो -2 प्लस एच, तो -4 प्लस 2h प्लस -2 प्लस में -2 प्लस समथिंग, यानी ये आएगा ना, -2 में 0 पॉइंट समथिंग ऐड किया तब भी तो क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, यानी एफ डैश -2 प्लस एच तो कैसा है, नेगेटिव। अब इतने के बेस पे बताया जाएगा, क्योंकि -2 से पहले तो डोमेन ही नहीं है ना, अगर एंड पॉइंट्स आ जाएं तब क्या करना है, तब ऐसे बताना है, तो यहाँ पे तो हो गया स्ट्रिक्टली पॉइंट, चलते हैं एट एक्स इक्वल टू, तो 0 पे देखो एफ डैश 0 माइनस एच, फिर यहाँ लिखा मैंने एफ डैश, तो एफ डैश 0 माइनस एच किससे आएगा, इस वाले से आएगा, तो वो कितना आएगा 2 इंटू 0 माइनस एच, 2 माइनस 2, दो से थोड़ा सा कम हुआ तो क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 ही, 0 प्लस एच में देखो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, एक से थोड़ा सा कम, यानी यहाँ भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फंक्शन 0 पे क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई, देखो यहाँ पे हो गया स्ट्रिक्टली, क्योंकि दोनों ही ग्रेटर देन, फिर आते हैं 1 पे, 1 भी क्या एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट पे क्या करेंगे, कौन सा पॉइंट है, इस साइड वाला है ना, 1 पे तो कैसे चेक करेंगे, 1 पे लेफ्ट, लेफ्ट 1 से 1 पे लेफ्ट डेरिवेटिव चेक किया जाएगा, वो कैसा, देखो यहां मैंने लिखा एफ डैश, फिर 1 माइनस, ये कितना है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एच का, ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनता है, तो मैंने सिंप्लीफाई किया 1 माइनस माइनस एच स्क्वायर प्लस में ये कैंसिल, ये बन गया 1 अपॉन रूट ऑफ 2h माइनस एच, और h टेंस टू 0 है, ये तो क्या बन गया 1 अपॉन टेंस टू 0, यानी टेंस टू, ठीक है। अब सोच के बताइए x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कैसा होगा, 1 पे, 1 पे तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है फंक्शन, 1 से जस्ट पहले देखा तो वो आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो फिर हम क्या बताएंगे इसमें, कैसे, यहाँ इस 2 पे भी तो देखो ना, -2 पे, सॉरी -2 पे जब हमने चेक किया, देखो यहाँ और जहां मैंने ये टिक लगाया ना, -2 पे जब हमने चेक किया तो उस 2 से थोड़ा -2 से आगे कैसा आया, लेस देन 0, तो उसके बेस पे हमने क्या बताया, फंक्शन कैसा है, स्टिक, उसी टाइप से 1 पे मैंने चेक किया, 1 पे आ रहा है इन्फिनिटी, कौन सी इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली, तो आई होप आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे दूंगा, अब वीडियो के लास्ट में, लास्ट ये वीडियो के एंड में देखना, आपको इतना आज
कब तक पढ़ा है हमने, उसके बेस पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलेगी तो सोल्व करना। अगर वो क्वेश्चन हो रहे हैं दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि आगे कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।